जब रिज़ल्ट आया तो जब रिज़ल्ट आने वाला था, कल से ही ये हो गया था कि आज रिज़ल्ट अपलोड होगा, तो मैंने अपनी माता जी को अपने साथ बैठा लिया था और इनको बताया नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है। मेरी निगाह तो उसी पे लगी हुई थी, लेकिन मैं उन्हें ये बता नहीं रहा था। हम क्या, अगर हो जाएगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो फिर चुप हो जाएंगे। तो फिर जब इंतज़ार बढ़ता गया जाने लगी, तो हम क्या भाई आप रुकिए, रिज़ल्ट आने वाला है। देखो तो भैया भी टीचर, आप भी टीचर, भैया पीसीएस में टीचर में एक प्रधानाचार्य बनने जा रहे हैं, एक लेवल, क्या लग रहा है? बहन भी उसी रास्ते पर चलेंगे? अभी हम कह नहीं सकते हैं, भैया मोटिवेट तो करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उतना टाइम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरी जॉब बहुत दूर है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं बचता है। छोटा बच्चा नहीं, मेरे और मेरे बच्चे के प्रति जो भी जिम्मेदारी है अपनी पढ़ाई के संग उन्होंने हमेशा वो निभाई। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बल्कि मैं अवॉइड करती हूँ। ये खुद से बोलते हैं कि चलो नौका विहार घुमा के आते हैं, खुद से ही बोलते हैं चलो इनकी शादी है या जो भी है, ये खुद से पूरा अपना करते हैं। भैया कम, दोस्त ज़्यादा हैं मेरे। आज हम जिस मुकाम पे हैं वो इन्हीं की बदौलत है। इनका जितना हार्डवर्क रहा है उसमें पूरे हम साक्षी रहे, हम इनको बिल्कुल अच्छे से देखे हैं। ये रात कुछ ऐसे भी समय हमारे घर में सिचुएशन आई थी जब ये जॉब मतलब काम भी करते थे, मेरे ख्याल से 11th में होंगे उस समय, काम भी करते थे, फिर रात को थके आ रहे हुए आते थे, पूरी रात ये पढ़ते थे, फिर इंटर के बाद तैयारी करते थे, रात भर ये सोते नहीं थे। पर हम पूरी इनकी जर्नी की पूरी हम साक्षी रहे हैं। बहुत ये मेहनत करते थे, कोई एक मोटिवेट करते थे ये बहुत ज़्यादा। जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद तो घूमना लगेगा। हाँ, यही सोचा जाता है कि जब से लेके हम लोग कांटेक्ट में आए हैं, इवन तब से लेके मैंने इनको पीसीएस के लिए मेहनत करते हुए देखा है। तो अगर आज इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये बात हमेशा दिमाग में रहती थी कि अगर ये कर रहे हैं और अगर सेलेक्ट होते हैं तो इनका एक ड्रीम विल कम ट्रू, वो वाली चीज़ होगी। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, हर चीज़ की कीमत चुकानी ही पड़ती है इंसान को। भैया का एक ऐसा लाइन जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, आप पढ़ रही थी, भैया भी संघर्ष कर रहे थे, कोई एक ऐसी लाइन जो आपको सर ने बताया हो और आपको एकदम उससे गांठ बांध लिया हो कि अब बस उस गांठ बांधा है बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन एक जो चीज़ है हमारे अंदर, क्या हम जब भी डिमोटिवेट होते हैं या दुखी होते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं के पास आते हैं, यही हमें गाइड करते हैं। एक चीज़, जब हम बहुत ज़्यादा एक बार दुखी थे, हमने अपनी जॉब शुरू की थी, तो वहाँ हमें बहुत परेशानी होती थी, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते। तो एक बात मेरे भैया ने कही थी कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए, बाकी लोग तो आगे पीछे लगे रहेंगे, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी। बहुत ही आपका जो संघर्ष है वो बड़ा कड़ा रहा है ना। आप ऐसा बताया गया कि आप एक कमरे के रूम में आपका पूरा परिवार रहता था, और आप साहबगंज मंडी में भी दुकानों पर काम कर चुके हैं, और घर की स्थिति को देख के वहाँ काम करना, फिर आगे आपके जर्नी को ही आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जानना हो रहा था कि रिजल्ट निकल। हाँ, होता नहीं है, लोग 3 बार देखते हैं कि मैं ही हूँ ना। सर ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो आपको लगा कि नहीं? नहीं, मुझे काफ़ी पहले से, क्योंकि हम लोग डिस्कस करते रहते थे, तो काफ़ी पहले से लगता था कि हो जाएगा शायद। वो जो एक मनोवैज्ञानिक होता है, भीतर से होने के बाद भी लगता है कि कहीं ये स्पेलिंग तो गड़बड़ नहीं है, मैं ही हूँ ना। नहीं, होने से पहले ही मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। आंटी, आपने तो कहा कि बाकायदे आपने 2-3 बार नाम भी लिया। हाँ, हमने नाम देखा, इसने मोबाइल दिखाया ना, कहा मम्मी देखिए, ये बताया नहीं कि रिजल्ट निकला, कहीं ये देखिए, तो हमने नज़र पड़ी, हमने पढ़ा राकेश मेंघानी आपका हो गया है। आप देख रहे हैं पूर्वांचल पोस्ट। 2021 पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है। गोरखपुर के लाल ने कमाल कर दिया है, और मैं एक ऐसे परिवार के बीच में हूं जहां एक खुशी का माहौल है, और जिस शख्स का मैंने इंटरव्यू लिया है और मैं जिन शख्स के परिवार से बात करने जा रहा हूं, वो काफ़ी संघर्ष करके यहां तक आए हैं। आइए उनके संघर्ष की यात्रा को उनके परिवार से जानते हैं। राकेश कुमार मेघानी सर हैं, जिनका पीसीएस में प्रधानाचार्य पद पर चयनित ये हुए हैं। इनके जर्नी को हम अपने पूर्वांचल पोस्ट के एक इंटरव्यू में सर से काफ़ी विस्तृत हमने बात किया है, और ये जानने की कोशिश की है कि किस तरह से आप देख सकते हैं एक परिवार के बीच जब कोई तैयारी करता है तो कितना परिवार की तरफ से भी पूरा सपोर्ट होता है और कितना डिफ़िकल्ट होता है। देखिए छोटा सा बच्चा किस तरह से शरारत कर रहा है, तो इसी शरारत में रह के आपको अपना संघर्ष दिखाना पड़ता है, और काफ़ी बाधाओं को तोड़ते हुए आप यहाँ तक पहुँचते हैं। आइए परिवार से बात करते हैं और जानते हैं कि सर का ये जो संघर्ष रहा है, ये लोग कैसे साक्षी रहे हैं। तो आप सब लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। पहले सर के माँ जी से स्टार्ट करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? सुशीला। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत।
न्यूज़ जब आप पहले न्यूज़ देखती होंगी तो ये देखती होंगी किसी का लड़का पीसीएस बन गया, आईएएस बन गया, मीडिया वाले जा रहे हैं, रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं, जो कभी कॉल नहीं करता था वो भी कॉल करके पूछ रहा है, सब कोई अपना बनाना चाहता है। कोई कहता है कि ट्रेन में 2 साल पहले हमसे मिले थे, है ना, वो बड़े जुझारू थे, मतलब ऐसी बातें आती हैं। आपको कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये यही चाहता था कि हम आईएएस पीसीएस बने, तो इसीलिए हमको बहुत। अभी इंटरव्यू में बताया कि जो हमको संबल प्रदान होता था, जो हमको ताकत प्रदान होता था, वो मेरी मम्मी देती थी। जब मैं टूट जाता था, रोने लगता था, तो मम्मी कहती थी, और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप टूटे हो, कोई पीछे से हाथ रख के पीठ पे और कहे कि बेटा ये कुछ नहीं है, अरे क्या होगा, हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने बताया कि मम्मी से हमें ताकत मिलती थी। अभी तो सब कुछ अच्छा हमने जाना है। जो सबसे बड़ा गुरु होता है वो माँ बाप होता है, फिर वो टीचर होते हैं। तो ज़रा ये बताइए, सब लोग तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये छोटा सा बच्चा जिस तरह से शरारत कर रहा है ना, और इस बीच में रह के पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सर के बारे में बताइए, सब लोग तो अच्छी बातें कर रहे हैं, ये शरारती नहीं थे, आप बताइए ये कैसे? नहीं, ये अच्छे हैं, न इनको कोई ईगो है न कुछ, ये हर एक इंसान की इज्जत करते हैं, एक मैरी रहे चाहे कोई भी रहे, ये हर एक की इज्जत करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, और इनके मन में किसी के प्रति कोई खोट नहीं रहता है। अगर कोई कुछ गलत भी बोल दे उसमें से भी ये अच्छा निकालते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो मेरे पास आते हैं, इनका चेहरा देख के हम समझ जाते हैं, तो हम कहते हैं बेटा ज़िंदगी में बहुत सीनें आती हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, आप अपने ठीक है ना, आप अच्छा कर रहे हैं ना, और कोई क्या कर रहा है इसके बारे में हमको नहीं मतलब है। हम अच्छे हैं ना, हम सही सोच रहे हैं, हमने कुछ गलत किया नहीं है, कोई क्या सोचता है उसको हम नहीं जानते। भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा। कभी ऐसा लगा हो, बेटे को तो साहस आपने दे दिया कि बेटा ये ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये रोते रहे और आपने ताकत दे दी कि बेटा सब कुछ हो जाएगा, और आपकी आंखें इनको ताकत देने के बाद नम हो गई? नहीं, हमको भी भगवान पे भरोसा रहता है। हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, तो उसमें यही बातें सिखाई जाती हैं, तो हम लोग को खुद विश्वास रहता है। हमने यही करके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई है कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। और इनको कहते थे तुम बदल जाओगे तो मेरा पूरा प्रकृति बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जरा इनके पढ़ने के बारे में बताइए। इन्होंने बहुत कुछ बताया, समझाया कि मैं कैसे पढ़ता था। आप बताइए कि इनके पढ़ने का तरीका क्या था? टीचर थे, अभी देखिए उनकी बहन आई हुई हैं, ये भी तो सुबह से जॉब मतलब अपने टीचिंग लाइन में थी, और लगभग 5 बजे के करीब ये आ रही हैं थकी, तो अब आकर फिर फ्रेश होकर फिर से पढ़ना, हम इन्हीं को लेते हैं। कैसे पढ़ते थे? आपने कहा कि मैंने कभी देखा नहीं, ये अपना आराम करते थे। जब इनको लगता था मेरे को पढ़ना है, लेटे रहते थे या बैठे रहें, जब इनको लगता है मुझे पढ़ना है तो ये पढ़ते थे, और अपने अंदर में वो रिवाइज करते थे पढ़ाई के बारे में। हम कहते थे बेटा ऐसे भी किया करो कि जो तुम पढ़े उसको अंदर अंदर अपना याद करो, काम भी करो, उसी में लगे रहो, तो ये लगे रहते थे। और इनको ये हमेशा बोलते अगर हम ढीले पड़ जाएं तो आप हमको डांटिए, तो हम थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो हम हमेशा इनको डांटते थे। अभी भी ये कहीं जाते हैं तो हम कहते फालतू काम न करो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम इतनी तैयारी कर रहे हो, तुम निकल जाओ। अगर ये सब होगा तो किसी बात में भी तुम्हारे नंबर कम आ जाए तो हमको बहुत कष्ट होगा कि बच्चे ने इतनी मेहनत की है। आपका नाम क्या पड़ेगा? रेखा मेघानी। अच्छा, रेखा मेघानी जी, तो जरा आप इनके जर्नी के बारे में बताइए। इन्होंने कहा कि मैं जब 4 बजे भी चाय मांगता था तो आप दे देती थी, है ना। तो ये बहुत कुछ करते हो, आप भी बहुत कुछ, मैं इतना समझ पाता हूँ कि एक तैयारी की अपनी जर्नी होती है। ये अपनी यात्रा तय कर रहे थे, आपको तैयारी करनी नहीं थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि सबके पति घुमाने ले जा रहे हैं, वो कभी नौका विहार में यहाँ का सबसे अच्छा प्लेस है वो बता रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, कहीं शादी में आपको बुलाया गया है तो सब लोग जा रहे हैं, ये भी चलते, तो आपको नहीं लगता था कि समय कम दे रहे? नहीं, मेरे और मेरे बच्चे के प्रति जो भी जिम्मेदारी है अपनी पढ़ाई के संग उन्होंने हमेशा वो निभाई है। कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बल्कि मैं अवॉइड करती हूँ। ये खुद से बोलते हैं कि चलो नौका विहार घुमा के आते हैं, खुद से ही बोलते हैं चलो इनकी शादी है या जो भी है, ये खुद से पूरा अपना करते हैं। ये तो जीवन साथी का हुआ कि इतना संघर्ष कर रहे हैं, टीचर हो गए हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं, फिर भी ये जो मेहनत है अपने परिवार के प्रति है, आप लोगों के प्रति है ना, तो ये नहीं था ना कि इनके संघर्ष को देख के आप भी थोड़ा सा चलो कुछ दिन तक ऐसे करते हैं, जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद तो घूमना लगा ही रहेगा।
हाँ, यही सोचा जाता है कि जब से लेके हम लोग कांटेक्ट में आए हैं, इवन तब से लेके मैंने इनको पीसीएस के लिए मेहनत करते हुए देखा है। तो अगर आज इनका सिलेक्शन हुआ है, और ये बात हमेशा दिमाग में रहती थी कि अगर ये कर रहे हैं और अगर सेलेक्ट होते हैं तो इनका एक ड्रीम विल कम ट्रू, वो वाली चीज़ होगी। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, हर चीज़ की कीमत चुकानी ही पड़ती है इंसान को। तो ये तैयारी करते थे, इन्होंने कहा कि जब भी समय मिलता था रात में भी मैं पढ़ने लगता था। तो ये कैसे इनसे सर से मैंने जाना क्या तरीका था, आप जरा कुछ इनके संघर्षों के बारे में बताइए। क्या ये रात भर पढ़ते थे, या आप लोग को जैसे कि आप लोग सो गए और फिर इन्होंने अपना रात भर पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ, नहीं, ये इनका हमेशा रहता है कि ये डिस्टर्बेंस नहीं, किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते हैं। तो अपना बेटे को भी टाइम दिया, उसको भी संग जो खेलना वेलना है वो किया, और फिर उसके बाद रात में भी 11, 12, 12:30 बजे के बाद ही अपना पढ़ाई वगैरह के लिए लगते थे। और उसमें जो इनको थोड़ा बहुत कहते चाय या कुछ चीज़ होती थी तो एज अ वाइफ मैं अपना जो मेरा कर्तव्य रहता है वो। आप लोग का अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज सर? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। तो देखिए किस तरह से पूरा परिवार सपोर्ट करता था। अब बहन के पास आते हैं तो बस हम आ ही रहे हैं। देखिए किस तरह से आप एक परिवार के बीच में मैं हूँ तो ये कह देना कि बहुत आसान होता है। देखिए किस तरह से बच्चे शरारत करते हुए जा रहे हैं। बच्चे शरारत ना करें तो फिर अच्छा भी लगता नहीं है ना। तो ऐसे ही परिवार में सर ने संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है। बहन के पास आते हैं, ये भी टीचर हैं। क्या नाम पड़ेगा? अमिता। अमिता, जरा बताइए अपने भैया के संघर्ष के बारे में। भैया कम, दोस्त ज़्यादा हैं ये मेरे। आज हम जिस मुकाम पे हैं वो इन्हीं की बदौलत है। इनका जितना हार्डवर्क रहा है उसमें पूरे हम साक्षी रहे। हम इनको बिल्कुल अच्छे से देखे हैं। ये रात कुछ ऐसे भी समय हमारे घर में सिचुएशन आई थी जब ये जॉब मतलब काम भी करते थे। मेरे ख्याल से 11th में होंगे उस समय। काम भी करते थे, फिर रात को थके आ रहे हुए आते थे, पूरी रात ये पढ़ते थे, फिर इंटर के बाद तैयारी करते थे, रात भर ये सोते नहीं थे। पर हम पूरी इनकी जर्नी की पूरी हम साक्षी रहे हैं। बहुत ये मेहनत करते थे, कोई एक मोटिवेट करते थे ये बहुत ज़्यादा। एक कोई ऐसा पल बताइए जब आपको भी लगा हो कि काश मेरे भैया का हो जाता। बहुत डिफिकल्ट ये संघर्ष। जब हम देखते हैं तो हमको ये पता है कि इनका पढ़ना और इनका टैलेंट के बारे में हमें पता है। तो हमें लगता है कि जब इतना टैलेंट है फिर भी जब नहीं होता तो हमें इनसे ज़्यादा दुख हमें होता था कि इनका क्यों नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन इस बार हो गया तो बहुत खुशी हो रही है कि बहुत पहले ही इनका हो जाना चाहिए था सिलेक्शन। तो आपको किस तरह से गाइड कर पढ़ने में? आज हम जो भी हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो भैया की बदौलत ही हैं। ये इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। बहुत हेल्प की है मेरी इन्होंने। तो भैया भी टीचर, आप भी टीचर, भैया पीसीएस में टीचर में एक प्रधानाचार्य बनने जा रहे हैं, एक लेवल। क्या लग रहा है बहन भी उसी रास्ते पर चलेंगी? अभी हम कह नहीं सकते हैं। भैया मोटिवेट तो करते हैं लेकिन फ़िलहाल हम उतना टाइम दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरी जॉब बहुत दूर है तो मेरे पास उतना टाइम नहीं बचता है। छोटा बच्चा। भैया ने पूरे इंटरव्यू में यही तो डिफ़िकल्ट सबसे आसान रास्ता बताया है। और शायद आपको नहीं बताया क्या? पत्रकार को सब बता दिया, मेरे दर्शकों को बता दिया। इन्होंने बोला कि आप चलते रहिए, सोचते रहिए, मनन कर। खैर आप गाड़ी पे चलते हुए मत सोचिएगा, आप आराम से अपना जॉब करिए। लेकिन ये हमें दिया था कि जब भी आप कहीं भी रहिए, बिजी रहिए, कुछ रहिए, अपने दिमाग में अपनी चीज़ें चलाते रहिए, वो रिवाइज होती रहती हैं अच्छे से। ये मंत्र है मेरे पास। भैया का कोई एक मंत्र जो आपको सफलता के कगार पे ला दिया हो? सफलता के कगार पे भैया का कोई एक ऐसा लाइन जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप पढ़ रही थी, भैया भी संघर्ष कर रहे थे, कोई एक ऐसी लाइन जो आपको सर ने बताया हो और आपको एकदम उससे गांठ बांध लिया हो कि अब बस उस गांठ बांधा है बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन एक जो चीज़ है हमारे अंदर, क्या हम जब भी डिमोटिवेट होते हैं या दुखी होते हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं के पास आते हैं, यही हमें गाइड करते हैं। एक चीज़, जब हम बहुत ज़्यादा एक बार दुखी थे, हमने अपनी जॉब शुरू की थी तो वहाँ हमें बहुत परेशानी होती थी, हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते। तो एक बात मेरे भैया ने कही थी कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए, बाकी लोग तो आगे पीछे लगे रहेंगे लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी। इसलिए बस अपना काम ईमानदारी से करिए। जो आपको करने के लिए दिया गया वो अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ है। आज मीडिया आपके घर पे है, मैं जाऊंगा, फिर कोई और मीडिया आएगी, ऐसे आना जाना 10 दिन तक लगा रहेगा। आप जब टीवी पर देखती थी कि किसी के घर मीडिया जा रही है, पूरा परिवार से इंटरव्यू कर रही है, तो वो खुशी हम जानना चाहते हैं और आप ही के मतलब आपके नज़रिए से उस खुशी को जानना चाहते हैं। कैसा लग रहा है जब रिजल्ट आया कल शाम में? तो परिवार का माहौल घर का क्या था? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक्चुअली इनको तो बहुत पहले से ही चाहते थे हम। कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद हम ही लोग वो हैं जिनकी वजह से ये आज तक नहीं हो पाए, इतनी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर थी।
तो इनको बहुत पहले हो जाना चाहिए, लेकिन कल अगर जब फाइनली रिजल्ट आए तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो भी सेम ऐसे ही, हम लोग बहुत क्लोज हैं हम लोग, तो वो भी सेम ऐसे ही मोटिवेट भैया हम लोग को भी करते हैं, वो भी बहुत इनके करीब हैं, वो भी बहुत हेल्प करती हैं। आंटी, आप तो सत्संग में जाती हैं, आपने बताया और सत्संग में बड़ी ताकत मिलती है और जो कुछ बताया जाता है बड़ा संबल प्रदान होता है वहाँ जाने से। क्या माहौल है सत्संग का? आज तो लोग आपके सत्संग को सुनना चाहते होंगे और सर के सफलता के सत्संग को, उस यात्रा को, क्या है माहौल वहाँ का? वहाँ वो ही सिखाया जाता है। नहीं, वहाँ का माहौल क्या है? लोग जानना चाहते होंगे, आपका लड़का पीसीएस हुआ है, क्या माहौल? अभी हम उन लोगों से मिले नहीं। फोन आया था आपके दोस्तों? नहीं, अभी नहीं आया है। अभी नहीं फोन? नहीं, मेरे वालों में। और आपके यहाँ क्या क्या हालचाल है? आपके जो फ्रेंड थे, जो आपका मैके है, मैके में और भी लोग जुड़े हुए हैं और आपके हस्बैंड पीसीएस हुए हैं, ये छोटी सी खुशी नहीं है? किस तरह का जब रिजल्ट आया तो सर ने सबसे पहले आपने किसको बताया? जब रिज़ल्ट आया तो जब रिज़ल्ट आने वाला था, कल से ही ये हो गया था कि आज रिज़ल्ट अपलोड होगा, तो मैंने अपनी माता जी को अपने साथ बैठा लिया था और इनको बताया नहीं था कि रिज़ल्ट आने वाला है। मेरी निगाह तो उसी पे लगी हुई थी, लेकिन मैं उन्हें ये बता नहीं रहा था। हम कि अगर हो जाएगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो फिर चुप हो जाएंगे। तो फिर जब इंतज़ार बढ़ता गया जाने लगी, तो हम कहे भाई आप रुकिए, रिज़ल्ट आने वाला है। देखिए, तो सबसे पहले तो मदर को ही बताया। और आपको जब पता लगा तो किस तरह का एक खुशी का माहौल आपके भीतर था, हम जानना चाहते हैं। क्या घर का माहौल था? और आप बहू हैं, घर को संभाल के रखना सब कुछ, आप मतलब कि एक कहिए तो लीडर टाइप का, माता जी के बाद आप हैं, किस तरह का घर का माहौल था? सब लोग खुश थे, बहुत उत्साहित थे। और विश्वास हो रहा था कि रिजल्ट निकल गया? हाँ, होता नहीं है, लोग 3 बार देखते हैं कि मैं ही हूँ ना, मैं ही हूँ ना। सर, ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल होता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो आपको लगा कि नहीं? हमने पूरा पढ़ा मोबाइल नहीं, मुझे काफ़ी पहले से, क्योंकि हम लोग डिस्कस करते रहते थे, तो काफ़ी पहले से लगता था कि हो जाएगा शायद। वो जो एक मनोवैज्ञानिक होता है, भीतर से होने के बाद भी लगता है कि कहीं स्पेलिंग तो गड़बड़ नहीं है, मैं ही हूँ ना। नहीं, होने से पहले ही मुझे लग रहा था कि हो जाएगा। आंटी, आपने तो कहा कि बाकायदे आपने 2-3 बार नाम भी लिखा। हाँ, हमने नाम देखा, इसने मोबाइल दिखाया ना, कहा मम्मी देखिए, ये बताया नहीं कि रिजल्ट निकला, कहीं ये देखिए। तो हमने नज़र पड़ी, हमने पढ़ा राकेश मेघानी आपका हो गया है। कहा हाँ, अब मेरे को विश्वास था हो जाएगा। तो ये देखिए, राकेश कुमार मेघानी सर का ये परिवार है। और देखिए किस तरह के सर के, जो कोई भी व्यक्ति अगर सफल होता है उसके पीछे एक लंबी यात्रा होती है, संघर्ष होता है। ये संघर्ष के सब लोग साक्षी हैं, बाबू हैं। तो देखिए, मतलब अगर घर में देखिए, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो कितनी दिक्कत होती है, उसी दिक्कत में आपको पढ़ना होता है। और सर तो एकदम जीता जाता उदाहरण है कि संघर्षों से किस तरह से आप कमल बल के खिल सकते हैं। तो संघर्ष मायने नहीं रखता है। सर ने जो कुछ बताया मैं अपलोड करूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिस्थितियां विकट हों, उसके बीच में भी आप अपने हौसले बुलंद कर सकते हैं, अपने आप को निकाल के उस परिस्थिति से बाहर ला सकते हैं। तो यही सर हैं। एक बार सर को एक बार देखिए। सर ने 2021 पीसीएस क्वालिफाई किया है, उसके पहले और भी कुछ क्वालिफाई किया, जैसे सीबीआई में सब इंस्पेक्टर हो, टीचर डीवी इंटर कॉलेज में तो है ही। तो फहरिस्त सी लगा दी है। ऐसा नहीं है कि संघर्ष था, इन्होंने भी वही जीतन राम मांझी वाला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भैया नौकरी है, एक लिया, दूसरा पकड़ा, तीसरा छोड़ा। तो ये सर की यात्रा रही। ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ, अजलान थके हुए हैं, उन्हीं के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। कैमरा अजलान संभाल रहा है। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। चलें। अगर कोई उड़ना चाहे तो उसकी उड़ान को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे आँखों से बड़े बड़े सपने देखे जा सकते हैं, लेकिन बस उसे लगन की ज़रूरत होती है। जिस शख्स का हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उनकी जीवन बड़ी रोचक है, बड़ा संघर्ष है। और जो स्टूडेंट उनको लगता होगा कि उनके जीवन में बहुत संकट है और वो बार बार असफल हो रहे हैं, सफलता के करीब जाके असफल हो रहे हैं, तो इनके जीवन से आप सीख सकते हैं। 2021 का पीसीएस, यूपी पीसीएस का रिजल्ट आता है और ये जो पीसीएस का रिजल्ट आता है और जो पीसीएस का पेपर है, ये एक उम्मीद जगाता है। जहां पेपर लीक हो जा रहे हैं और जहां देखिए लाखों बच्चे पेपर दे रहे हैं, और ये जो एक एग्ज़ाम है, इसमें स्टूडेंट की उम्मीद होती है और यही उम्मीद कायम होती है। और इसी उम्मीद के पीछे काफ़ी जो स्टूडेंट हैं अपने संघर्ष को लगाए होते हैं। और जो शख्स हमारे बाएं साइड हैं, इनका भी संघर्ष बड़ा दिलचस्प है। राकेश कुमार मेघानी
कहानी है ना। सर हैं और इनके बारे में बता दूं कि इन्होंने विश्वविद्यालय से बीकॉम और एमकॉम की डिग्री हासिल की है। यही इनका सफ़र नहीं है, इनके सफ़र के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले इन्होंने सीबीआई में सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का सब इंस्पेक्टर का इन्होंने जॉब छोड़ा। उसके बाद ये एडीओ कोऑपरेटिव में चयन हुआ। तो ये काफ़ी चयन इनके आगे फहरिस्त है जॉब की, लेकिन जो इनके भीतर एक जो पीसीएस था वो जी रहा था, इनको पीसीएस बनना था और एक संघर्ष के पीछे इनकी पूरी कहानी आती है, यही जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पूर्वांचल पोस्ट पे स्वागत है। थैंक यू। आज पूरा शहर आपको जानना चाहता है और परिवार के बीच में एक खुशी की लहर है। आज सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आप उनके मित्र थे, इनको मैंने देखा था, इनके संघर्ष को मैं जानता हूँ, ये साल भर पहले हमसे मिले थे, बड़े टैलेंटेड थे। आज आपको सब लोग अपना बना लेना चाहते हैं, है ना। तो ये अपना बना लेने के पीछे और ये संघर्ष के पीछे की ज़रा यात्रा को बताइए कि किस तरह की आपकी ये जर्नी रही है। मैं तो ये कहूँगा कि मेरी जर्नी बहुत मधुर रही है। एक्चुअली जब कोई जर्नी ऐसी होती है जिसमें कई स्ट्रगल आते हैं और आपने उनका सामना किया रहता है, तो उन सामना करने के बाद जब आपको सफलताएं मिलती हैं तो वो आपको निश्चित रूप से आनंदित करती हैं। तो मैं कहूँगा मेरी जर्नी तो बहुत मधुर रही है, मैंने इसे बहुत एंजॉय किया है। जब मैं आपके माताजी से बात कर रहा था तो बहुत ही आपका जो संघर्ष है वो बड़ा कड़ा रहा है ना। आप ऐसा बताया गया कि आप एक कमरे के रूम में आपका पूरा परिवार रहता था और आप साहबगंज मंडी में भी दुकानों पर काम कर चुके हैं और घर की स्थिति को देख के वहाँ काम करना, फिर आपके जर्नी को ही आज हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं। एक्चुअली जब मैंने हाई स्कूल किया तो उस समय तक तो मुझे ये पता नहीं चल पाया कि मेरे घर में क्या परेशानियां हैं। वो सारी परेशानियां कहीं ना कहीं मेरी माताजी ने अपने ऊपर ली हुई थी कि बच्चों पे असर ना आए। लेकिन जब मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैं घर की परेशानियों को तो वो फिर मुझसे वो चीज़ें रही नहीं गई, तो मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक समय ऐसा था जब लॉटरी मंडियाँ चलती थी और बड़ा लॉटरी का दौर होता था, तो मुझे जो पार्ट टाइम जॉब मिलता था तो मैं जो लॉटरी का काउंटर